खान को सर्वोच्च सम्मान मिला है। बिल्कुल इस खबर को विस्तार से बताएंगे। यहां हंगामा नहीं होगा, अफवाह भी नहीं होगी। मैं आपके लिए वो खबर लेकर आई हूं जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बज़ क्रिएट कर रही है। सबसे पहले वो कौन कौन सी खबर है जो हम आपको ट्रेंड्स में दिखाने वाले हैं। क्या सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, पहले वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात होगी घाना में प्रधान की, यानी जिन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। दूसरी जो खबर रहने वाली है, अंकल का चक्कर और यहां कुर्सी तक चली गई है। क्या ये पूरा मामला है, विस्तार से ये भी बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे मौसम की साजिश के बारे में। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से हवा में प्लेन था और ढीला विंडो फ्रेम जो लोगों की टेंशन को बढ़ा चुका था, जिसका वीडियो भी सामने आया है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस तरह से किसान के दर्द को सोनू सूद ने समझा है। आईपीएल की बिग डील की भी बात होगी। धोनी संजू ने जिसे सील किया है, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस खबर की जो इस वक्त अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल है। सबसे पहले फेसबुक पर देख लेते हैं इस वक्त क्या वायरल हो रहा है। तो फेसबुक पर इस वक्त जो खबर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। घाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल घाना का सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा दोनों देशों ने 4 अलग अलग एमओयू साइन किए हैं। अब आपको यह समझना जरूरी है कि यहां इसके पीछे का डिप्लोमेटिक एंगल क्या है। दरअसल ये जो सम्मान है ये घाना और भारत के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय रिलेशंस का प्रतीक है। अफ्रीकी देशों के साथ भारत की विदेश नीति स्पेशली अंडर मोदीज लीडरशिप को इससे जोर मिला है। भारत की साउथ और साउथ कोऑपरेशन नीति के तहत अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग को विशेष प्राथमिकता दी गई है। कुल मिलाकर अगर यहां हम समझे तो भारत घाना संबंधों में एक नया चैप्टर जुड़ चुका है। यह सम्मान के जरिए कूटनीति की एक नई दिशा है। अब एक और एंगल है जो है जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक एंगल। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अफ्रीका में चीन की मजबूत मौजूदगी के मुकाबले भारत अपनी उपस्थिति को सशक्त बना रहा है। यह पुरस्कार भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक नेता के रूप में मान्यता देने का संकेत हो सकता है। घाना जैसे लोकतांत्रिक अफ्रीकी देशों में भारत की सॉफ्ट पावर और विकास मॉडल को सराहा जा रहा है। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, वो भी आप जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं, 2018 की यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड प्रधानमंत्री को मिला। यूएई 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री को नवाजता है। उसके बाद अगर हम देखें रूस की भी बात करते हैं, 2019 में ही ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज से प्रधानमंत्री को नवाजा गया। अमेरिका की बात करें, 2020 में लीजन ऑफ मेरिट मिला। ये कुछ तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री को जो अलग अलग सम्मान से नवाजा गया है उसी से जुड़ी हुई हम आपको ये वो तस्वीर भी इस वक्त दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर ये दर्शाता है कि भारत की छवि अब सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रही है। ये सम्मान केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति, उसकी विकास साझेदारी की भावना और वैश्विक भूमिका को सम्मानित करने का प्रतीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा भारत ने कोरोना महामारी के दौरान अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद जिस वसुधैव कुटुंबकम की भावना से अंतर्राष्ट्रीय मदद की वो अभूतपूर्व थी। वैक्सीन मैत्री की अगर हम बात करते हैं तो भारत ने 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई, जिनमें अफ्रीकी, कैरेबियन, एशिया और दक्षिण अमेरिका के छोटे और गरीब देश शामिल थे। घाना को भी भारत से वैक्सीन की बड़ी खेप मुफ्त में भेजी गई थी। ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक बढ़िया उदाहरण बना और इस मानवीय सहायता की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक वैश्विक नेता जो संकट में साथ देता है इस रूप में उभर कर सामने आई। वैश्विक स्तर पर मोदी को एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में देखा जाता है जो फैसले लेने में संकोच नहीं करते। आपको एक बार सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा इस सर्वोच्च सम्मान के बाद। राष्ट्रीय अवार्ड
द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामाजी, गाना सरकार और गाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बेहद ही खुशी जाहिर करते हुए इस सम्मान के बाद, और हमने आपको ये बताया कि आखिरकार क्या वजह वो रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से नवाजा किया है। अगली खबरों का रुख करेंगे और अब देखते हैं सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर क्या वायरल हो रहे हैं, और अब हम देख लेते हैं यूट्यूब पर इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहा है। तो यूट्यूब की बात करते हैं। अंकल का चक्कर, चली गई कुर्सी, इसके बारे में हम आपको दरअसल बताते हैं। हुआ ये कि थाईलैंड में राजनीतिक उथल पुथल के बीच सूर्य जुंगरोंग रेंगकिट को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सूर्य सिर्फ 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। दरअसल उन्होंने निलंबित प्रधानमंत्री शिनावात्रा की जगह ली है, जिन्हें संवैधानिक अदालत के आदेश के बाद पद से हटाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि ये नौबत क्यों आई। दरअसल हुआ ये कि शिनावात्रा का फोन लीक हुआ। शिनावात्रा का जो फोन लीक हुआ है उसमें उन्होंने अपने ही देश के सेना की आलोचना कर दी थी, और इस कॉल में शिनावात्रा और कंबोडियाई सीनेट के अध्यक्ष हुन सेन से वो बात कर रही थी। ये कॉल 15 जून को किया गया था और इसके बाद इस कॉल को लीक कर दिया गया। इस कॉल में निलंबित पीएम पेटोंगटान हुन सेन को अंकल कहती हुई दरअसल सुनी जा सकती है। हुआ ये कि यहां पर हुन सेन को दरअसल पेटोंगटान के जो पिता है थाकसिन शिनावात्रा, उनका पुराना मित्र कहा जाता है। आप देखिए, जो कंबोडियाई सीनेट के अध्यक्ष हैं हुन सेन, उन्होंने एक पोस्ट कर दिया। उन्होंने बातचीत रिकॉर्ड की और इसे कम से कम 80 लोगों के साथ शेयर कर दिया। हुआ ये कि इस कॉल में पेटोंगटान और हुन सेन एक ट्रांसलेटर के जरिए थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर टेंशन पर बात कर रहे थे। अब ये दोनों नेता ये कह रहे थे कि क्या उन्हें घातक झड़प के बाद लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना चाहिए। अब देखिए, सवाल बहुत सारे। सवाल ये है कि सूर्या को 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री बनाने के पीछे आखिरकार असली मकसद क्या है। हुआ ये कि ये सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया थी या फिर कोई राजनीतिक चाल। बहुत सारे सवाल हैं। अभी हम आपको देखिए, हम बता रहे हैं, इस वक्त एक मैप हम आपको इस स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको यहाँ पर थाईलैंड नजर आएगा और यहाँ पर आपको कंबोडिया नजर आएगा, और आसपास आपको कई सारी कंट्रीज यहाँ पर नजर आएंगे। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के अंदर इस वक्त उठ रहे हैं, थाईलैंड को लेकर भी और कंबोडिया को लेकर भी। क्योंकि हुआ ये कि दरअसल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सवाल हम अभी आपको बता भी रहे थे कि प्रधानमंत्री बनाया तो गया है, लेकिन क्यों बनाया गया है, क्या कोई कानूनी मजबूरी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके मन में भी चल रही होंगी। दरअसल थाईलैंड का संविधान ये कहता है कि अगर प्रधानमंत्री हटता है तो किसी को तुरंत उसकी जगह लेनी होती है। ये एक तरह का इंटरिम अरेंजमेंट होता है, यानी जब तक नया प्रधानमंत्री तय नहीं हो जाता, जब तक कोई भरोसेमंद व्यक्ति अस्थायी तौर पर सत्ता संभाले। और इसी लिहाज से सूर्य को प्रधानमंत्री यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल स्टेप के तौर पर ही बनाया गया, यानी एक तरह का ब्रिज इसे हम कह सकते हैं। अब कुछ और खबरें देखेंगे और अब देखेंगे कि इस वक्त अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, एक्स पर देख लेते हैं क्या कुछ इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। अगर एक्स पर हम देखें तो ये देखिए, पहाड़ तोड़ बारिश मौसम की साजिश। दरअसल ये खबर जो एक्स पर भी ट्रेंड कर रही है और साथ ही इंस्टा पर भी ट्रेंड कर रही है। हिमाचल और उत्तराखंड दोनों ही जगह पर भारी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश से हालात तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो केदारनाथ धाम यात्रा भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। दरअसल सोनप्रयाग के पास मुनकटिया स्लाइडिंग जोन है, जहां भारी लैंडस्लाइड हुआ है और पत्थर गिरने की वजह से रास्ते तक यहां बंद हो गए हैं।
इस घटना के बाद एसडीआरएफ ने 40 भक्तों को सुरक्षित निकाला और रास्ते में मलबा गिरने से केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सोनप्रयाग की अगर हम बात करते हैं तो यहां मुनकटिया स्लाइडिंग जोन में मलबा और पत्थर गिरने की वजह से सड़क बंद हो गई है। ये कुछ तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए हालात किस तरह के इस वक्त यहां पर बने हुए हैं। देखिए लैंडस्लाइड लगातार हो रही है और यहां ये जो हिमाचल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त हिमाचल के अंदर क्या हालात है। हालांकि लगातार अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू किया जा रहा है और अगर हिमाचल के अलावा उत्तराखंड की भी हम बात करें तो उत्तराखंड में देखिए अगर रुद्रप्रयाग की खास तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर ये देखिए ये कुछ तस्वीरें इस वक्त सामने आई है। यहाँ पुलिस प्रशासन ने ये बताया कि केदारनाथ धाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। हालात इस तरह के यहाँ पर बने हुए हैं। सड़क साफ होने के बाद यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में कई दिनों से चूंकि लगातार बारिश हो रही है जिससे नदियां भी इस वक्त तूफान पर है। लैंडस्लाइड की वजह से दरअसल 40 श्रद्धालु जो फंसे हुए थे उन्हें हाल ही में एसडीआरएफ ने सुरक्षित यहां से वापस निकाला है। वहीं हिमाचल की अगर बात करें यहां पर भी स्थिति और ज्यादा खराब है। हिमाचल में मॉनसून की एंट्री 20 जून को हुई थी, लेकिन इस बार मॉनसून ने शुरुआती दिनों में अपना रौद्र रूप दिखा दिया। प्रदेश में मॉनसून सीजन में बादल फटने और साथ ही भूस्खलन की घटनाओं के कारण भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल में जून महीने में ही इस बार 135 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 34% ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। हिमाचल में मॉनसून सीजन में हो रही भारी बारिश से होने वाले नुकसान की अगर हम बात करें तो हर रोज करोड़ों में ये नुकसान जुड़ रहा है। राजस्व विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के मुताबिक प्रदेश में 2 जुलाई तक नुकसान का आंकड़ा 407.02 करोड़ तक पहुंच गया है। हिमाचल में मॉनसून ने एंट्री के साथ ही कहर बरपाना भी शुरू कर दिया है। प्रदेश में 20 जून को मॉनसून ने प्रवेश किया था और ऐसे में राजस्व विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल में मॉनसून सीजन के 13 दिनों के अंदर ही 63 लोगों की जान चली गई थी। तो इस तरह के हालात यहां पर बने हुए थे। अब आइए अगली खबरों का रुख कर लेते हैं और अभी देख लेते हैं जल्दी से इस वक्त और प्लेटफॉर्म पर क्या वायरल हो रहा है। एक्स पर देख लेते हैं इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहा है। तो एक्स पर किसान का दर्द जिसे सोनू सूद ने समझा है। हुआ ये कि महाराष्ट्र के किसान दंपत्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस वीडियो में किसान दंपत्ति खेल में दरअसल खेत में हल चलाते हुए नजर आए थे। किसान दंपत्ति के पास बैल नहीं था तो वो खुद बैल की जगह लेकर हल को खींचते हुए नजर आए। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। जब ये वीडियो अभिनेता सोनू सूद तक पहुंचा तो सोनू सूद ने एक्स पर एक पोस्ट किया और किसान दंपत्ति की मदद का भरोसा दिलाया। किसान पर सोनू सूद ने लिखा दरअसल कि आप अपना नंबर दे दीजिए, हम बैल भेजते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सोनू सूद की मदद और उनकी सामाजिक भूमिका किस तरह की है, ये आपके लिए समझना जरूरी है। दरअसल सोनू सूद एक ऐसे अभिनेता और एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो कई बार जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए हैं। खासकर कोविड-19 आपको याद होगा, कोविड-19 महामारी के दौरान जब उन्होंने हजारों प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने, भोजन, दवाई और अन्य सहायता देने में मदद की, उसके कई वीडियो सामने आए थे, वो आपने जरूर देखा होगा। अब उनका सोशल मीडिया पर मदद का ऐलान करना एक प्रतीक बन चुका है कि अगर कोई सचमुच जरूरत में है तो सोनू सूद उसकी मदद करेंगे अगर किसी को नीड है तो। ये आप पोस्ट देख रहे हैं, ये सोनू सूद की तरफ से पोस्ट किया गया जब उन्होंने ये वीडियो देखा था। उसके बाद ये पोस्ट में लिखते हैं आप नंबर भेजिए, हम बैल भेजते हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया। अब देखिए जो वीडियो सामने आया, इस वीडियो में भी जब उन्होंने मदद का ऐलान किया तो उनके भरोसे और समाज में उनकी छवि को ये जरूर मजबूत करता है। लोग सोनू सूद की काफी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि सोनू सूद की मदद से प्रभावित लोग प्रेरणा लेते हैं और जरूरतमंदों को भी इससे जरूर उम्मीद मिलती है। ये दिखाता है कि एक इंसान के प्रयास से समाज में कितनी बड़ी मदद पहुंच सकती है और इसी वजह से वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है उसने भी इन लोगों की मदद की बात कही है।
क्या कहा है आपको एक बार वो भी सुनवाते हैं। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे जो सब्सिडाइज उपलब्ध है, अवेलेबल है, उनके जानकारी दी। उनका फार्मर आईडी नहीं था, फार्मर आईडी निकालने के लिए हमारे सहायक कृषि अधिकारी ने प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है और जल्दी ही फार्मर आईडी तैयार होने के बाद हमारे स्टेट डिपार्टमेंट से जो भी हमारे यांत्रिकरण की स्कीम है उसमें से हम उनको सब्सिडाइज उनको लगने वाले यंत्र हम देने वाले हैं। उसमें ट्रैक्टर भी आ सकता है। ट्रैक्टर के लिए अल्पभूधारक जो जिनकी 5 बीघा से जमीन कम है उनके लिए लगभग 1.25 लाख रुपए अनुदान स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। अब ट्रेंड्स में कुछ और खबरों का रुख करते हैं और अब देखते हैं जल्दी से इंस्टाग्राम पर इस वक्त क्या ट्रेंडिंग कर है। तो आईपीएल में बिग डील धोनी संजू ने की सीट। दरअसल क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने बड़े संकेत दिए हैं। संजू सैमसन को लेकर कई आईपीएल फ्रेंचाइजीज विशेष रूप से चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके ने दिलचस्पी दिखाई है। यह संभावित ट्रेड 2026 सीजन से पहले के लिए हो सकता है। चोपड़ा ने कहा है कि वो ये देखने के लिए एक्साइटेड है कि राजस्थान रॉयल्स इस तरह की पेशकश पर कैसे प्रतिक्रिया देती है, खासकर अगर बात सीएसके के साथ आगे बढ़ती है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राजस्थान बदले में रविंद्र जडेजा जैसे हाई प्रोफाइल खिलाड़ी की मांग कर सकती है। दरअसल आईपीएल की ट्रेड विंडो की शुरुआत 4 जून से हो गई है। ये ट्रेड विंडो 2026 की नीलामी से 1 सप्ताह पहले तक खुली रहेगी। नीलामी के बाद ट्रेड विंडो फिर से खुलेगी और नए सीजन की शुरुआत से 1 महीने पहले तक चलने वाली है। ट्रेड विंडो के तहत आईपीएल की टीमें आपस में अपने प्लेयर्स को लेकर ट्रेड कर सकती है या फिर उन्हें एक्सचेंज कर सकती है।